बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ताकि लोगों को इस वाले से अवेयरनेस हो। ये प्रिवेंशन जो है उसके लेवल हैं, जितना भी हम मेडिकल के अंदर इलाज करते हैं और हमारे जो इलाज मुआवजे के हवाले से लेवल्स हैं, वो इस तरह से हैं कि एक है प्राइमरी प्रिवेंशन, एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन, एक होती है टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये है कि आप जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर अवेयरनेस देते हैं उनको कि वो यानी वो हेल्दी इंडिविजुअल हैं जिनको भी डिजीज नहीं हुई, जिनको भी डायबिटीज नहीं हुई, जिनको भी वो ड्रग एडिक्शन का शिकार नहीं हुए, जिनको भी ओबेसिटी नहीं हुई, जिनको भी हाइपरटेंशन नहीं हुई या कैंसर नहीं हुआ। आप उनमें अवेयरनेस देते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और वो इस बीमारी को होने से बच जाए। यहाँ जो हम इंटरवेंशन, जिसमें हेल्थ एजुकेशन नंबर 1 है, जिसमें इम्यूनाइजेशन है, वैक्सीनेशन करना, ये करके हम प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। लोगों को जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको बीमार होने से बचा लेते हैं। फिर आती है सेकेंडरी प्रिवेंशन, दूसरा दर्जा थानवी लेवल का। उसमें क्या है कि हम जब बीमारी अभी इनिशियल स्टेज पे हुई है या अभी लोगों को पता ही नहीं कि उनको, हम स्क्रीनिंग करते हैं, हम टेस्ट करते हैं और अर्ली डिटेक्शन करके इंटरवेंशन करते हैं कि बीमारी कॉम्प्लिकेशंस में न जाए, इसको अर्ली स्टेजेस पे ही अरेस्ट किया जाए डिजीज प्रोसेस को। इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। फिर आ जाता है टर्शरी प्रिवेंशन, जिसमें डिजीज जो है वो क्रोनिक स्टेज पे है और अब आप कॉम्प्लिकेशंस और डिसएबिलिटी को प्रिवेंट करना और डेथ को प्रिवेंट करना चाहते हैं। तो उसमें जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के जितने भी हमारी स्पेशलाइज्ड यूनिट होते हैं, वहां पे जो जिस लेवल का इलाज हो रहा होता है वो टर्शरी प्रिवेंशन होता है, जिसमें आपने कॉम्प्लिकेशन, डिसेबिलिटी और डेथ को प्रिवेंट करने के लिए एफर्ट्स करनी है। क्या बात। अच्छा, ये मैं दोस्तों बताऊं आपको डॉक्टर आकिफ की बात को, मैं अगर इसका क्रक्स ऑफ द टॉक ये है कि गवर्नमेंट का अभी जो इनिशियल प्रोजेक्ट है अभी हमारे अलाइड में और डीएचक्यू में, ये 4.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 4.25 अरब रुपए आप इसलिए खर्च कर रहे हैं कि आप लोगों का इलाज कर सकें। मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप सिर्फ 1 करोड़ रुपया ऐसे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर आकिफ जैसे, मैम हफ्सा जैसे, इन लोगों को आप पे करें और ये सोसाइटी में एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करें, तो जहां से बीमारियां पैदा हो रही हैं, जहां से बीमार लोग पैदा हो रहे हैं, क्योंकि ये आपको जान लेना चाहिए कि अलाइड हॉस्पिटल या डीएचक्यू जैसे हॉस्पिटल आप 8 भी बना लें, लेकिन आप बीमार होने के सोर्सेज बंद नहीं करेंगे तो ये भी कम पड़ जाएंगे। तो एक्चुअली जो रूट कॉज है, जहां से बीमार लोग पैदा हो रहे हैं, जिस माइंडसेट से पैदा हो रहे हैं, आपने उसको टच करना है, उसको खत्म करना है, तब कहीं जाके आपको कोप अप कर पाएंगे इस सोसाइटी की हेल्थ के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आपकी इतनी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू, आज आप एचसीएफ के प्लेटफॉर्म से यहाँ जो हमारा इस्लामिक पब्लिक स्कूल है यहाँ पे तशरीफ लाए, मैम हफ्सा तशरीफ लाई, उन्होंने यहाँ बहुत खूबसूरत इंटरेक्ट किया लोगों के बिल्कुल माइंड सेट के करीब आके। और ये बात हकीकत है कि यहाँ बहुत सारे फैमिलीज हैं जो ड्रग एडिक्शन की वजह से तबाह बर्बाद हुई हैं। आपने उस टॉपिक को टच किया, लोगों को अवेयर किया। सलीम बुलंदिया साहब, आतर साहब, समीर साहब जो हमें कैमरे के पीछे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और द मोस्ट की पर्सन एहसन साहब जो मैम हफ्सा को यहाँ लेके आए हैं। तो इन सब लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर जो इस सारे एक्टिविटी की बेस बने हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, हमें जगह दी है, हमें कंडक्शन का मौका दिया है, राना तनवीर साहब, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जितने सिद्क़ के दिल से हमने ये कोशिश की है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, अल्लाह ताला उनके ज़हन भी खोले, उनको ये सारा इल्म अपनी ज़ात पे अप्लाई करने की तौफीक दे। आप लोगों का देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया।